बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह कसस हम लोग पहले भी स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन 2-3 आयत पढ़े थे, तो आज फिर से मतलब क्या करते शुरू से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये एक ऐसे किताब की आयत है जो खुली किताब है, जो मतलब क्लियर बुक है। मतलब कुछ दिन पहले हम एक सेलिब्रिटी का मतलब वीडियो देखे थे और उससे पूछा गया था कि आप कुरान पढ़े हैं, तो वो ये बताया था कि मतलब हाँ अगले रमज़ान को हम कुरान पढ़े थे, पूरा कुरान पढ़े थे। और कुरान के बारे में ये बात बोला वो कि कुरान पढ़ के उसको आप मिसअंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुरान मतलब क्या बहुत क्लियर है। तो एक ऐसा आदमी जो नॉन मुस्लिम है वो कुरान पढ़ा और वो कुरान पढ़ के गवाही दे रहा है कि एक बुक जो है क्लियर बुक है, इसको मिसअंडरस्टैंड करना मतलब क्या बहुत मुश्किल है। कोई तरीक़े से मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो ये बात बोला कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मिसअंडरस्टैंड कुरान। कुरान का जो मैसेज है वो क्या है, क्लियर है। और वो कौन बोल रहा है, एक नॉन मुस्लिम बोला, जो अभी भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो बोला कि हम जब पूरा कुरान पढ़े तो हमको ये बात समझ में आया कि ये अपना बात को बहुत क्लियरली मतलब रखता है, इसको मिसअंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। और आज वो कोई मतलब कोई पैसेज या कोई तो कॉन्टेक्स्ट का बात नहीं कर रहा था, कवर टू कवर पूरा का पूरा कवर टू कवर फुल बुक का बात कर रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मिसअंडरस्टैंड कुरान। मतलब कुरान जो स्टेट करता है एकदम स्टेट करता है क्लियरली। तो अल्लाह ताला क्या बताए, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, यानी सबसे पहला बात तो ये कि दिमाग से ये डाउट निकाल लीजिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बता रही है, किताब मुबीन है, क्लियर बुक है, यानी इसमें कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या नहीं है। नतलू अलैका मिन नबअ मूसा, हम सुना रहे हैं आपको कहानी खबर मूसा की, व फ़िरऔन और फ़िरऔन की, बिलहक़ की लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो कौम ईमान रखती है। अगर आप ईमान नहीं रखते हैं मूसा के ऊपर, अगर आप ईमान नहीं रखते फ़िरऔन के ऊपर, अगर आप ये सोचते हैं कि ये कोई लेजेंड है, जैसे कि मतलब क्या होता है अलग अलग मिथ होता है, अलग अलग लेजेंड होता है, तो यहाँ से लेसन ड्राइव नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे लेसन वही ड्राइव कर पाएगा जो मतलब क्या रखता है, ईमान रखता है। अल्लाह ताला क्या बोले, बिलहक़, हक़ के साथ। हक़ का क्या मतलब होता है? हक़ का पहला मतलब तो ये है, अल्लाह ताला जिस वाक़े को जैसे सुना रहे हैं वो वाक़े एज़ इट इज़ मतलब क्या है, बीता है। और हक़ के साथ का क्या मतलब है, अगर आप मानेंगे तो उसका मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसका ये बदला मिलेगा, और अगर आप नहीं मानेंगे उसका भी मतलब क्या बदला मिलेगा, यानी कि ये फ़ैसला कुन किताब है। उसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कीजिए, मानने और नहीं मानना हक़ को आप क्या बात क्या है, देखिए इन कॉन्टेक्स्ट डेली लाइफ पर कैसे एप्लीकेबल होता है। अफर्मेशन और डिनाइल जो होता है ना, बहुत मतलब क्या होता है, घातक चीज़ होता है, बहुत डेंजर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए ये मेरा दोस्त है, ये कोई मामला है फंसा, तो ये मेरा दोस्त है तो हम क्या कि इसका साथ दे दिया, क्योंकि मेरा दोस्त है। लेकिन होता क्या है ना भाई, कि अगर आप गलत चीज़ का साथ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जो आपको साबित करेगा कि ये जो आप काम किए थे गलत काम आप किए थे। और आप सही चीज़ का साथ अगर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जो आपको ये साबित कर देगा कि ये चीज़ जो था वो मतलब क्या था, सही था। तो हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से मान लेते हैं या बहुत आसानी से इनकार कर देते हैं, लेकिन इंसान अगर कॉन्शियस हो जाए ना तो मानने का भी कॉन्सिक्वेंस होता है और नहीं मानने का भी मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। क्योंकि अल्लाह ताला एक चीज़ करते हैं कि इंसान का जीते जी उसका अक़ीदा को मतलब क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम माना तो भी कुछ नहीं और नहीं माना तो भी कुछ नहीं। तो ये किताब मतलब कि अल्लाह ताला नाज़िल की हक़ के साथ, तो हक़ का मतलब ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, और फिर मतलब क्या इस किताब को मतलब क्या मानना पड़ेगा, और मानने के बाद जो उसका एप्लीकेशन है वो आप अप्लाई भी क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये नहीं कि कहानी की तरह सुना, एंटरटेन कर लिया और मतलब क्या है, घर चले गए। जैसे एक जगह हम लोग सूरह पढ़े हुए थे अम्मा पारा में, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल व मा हुआ बिलहज़्ल, बेशक ये फ़ैसला कुन किताब है और ये कोई हसल नहीं है, कोई मतलब एंटरटेनमेंट मतलब क्या नहीं है। होता ना, कहानी तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बच्चा लोग सुनने में अच्छा लगता है। आदमी क्या करता है, मतलब आज जो आदमी फिल्म देखता है या फिर वेब सीरीज़ देखता है या फिर सीरियल देखता है, तो क्यों देखता है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, फ़िरौन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मत सुनिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको सुना रहे किसके साथ, हक़ के साथ। तो ये कहानी जो है ट्रूथ है, इसमें से आपको लेसन मतलब क्या ड्राइव करना है। और हंसी मजाक के लिए कहानी अगर सुनेंगे
तो उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या अच्छा होने वाला मतलब क्या नहीं है कि नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔना बिलहक़ लिक़ौमी युमिनून। तो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं नबा, बड़ी ख़बर। नबा का मतलब हम लोग ऐसे जानते हैं, कोई हल्का खबर तो मतलब क्या होता नहीं है, ग्रेट न्यूज़। मतलब ऐसा कोई खबर जिस खबर को आप इग्नोर मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं और अभी हम लोग सुना कि मतलब क्या इस बिल्डिंग में मतलब क्या आग लग गया, तो ये वो खबर नहीं जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हम लोग को मतलब क्या है, रूम छोड़ के मतलब बाहर निकलना पड़ेगा। तो नवा का मतलब ऐसा कोई खबर होता है जिसको इग्नोर कोई मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔना बिलहक़ लिक़ौमी युमिनून। तो हम पढ़कर सुना रहे हैं आपको नबा, ख़बर मूसा की और फ़िरऔन की, हक़ के साथ, उस कौम के लिए जो कौम ईमान रखते हैं। तो इस कहानी में प्रोसीड करने से पहले प्री रिक्विज़िट है, और प्री रिक्विज़िट क्या है, ईमान। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम लोग के दिल में ईमान डाले, ताकि मतलब हम लोग इस कहानी से जो लेसन लेना चाहिए वो लेसन मतलब क्या कर पाएँ, ले पाएँ। अब देखिए हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग फ़िरौन के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं तो फ़िरौन के बारे में कहा गया, इससे हम लोग कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, लाइफ को पहचाना जाता है क्या चीज़ से, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स से। लाइफ क्या है अगर पूछा जाए, डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाए तो आदमी क्या करेगा, लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन आदमी को अगर बोला जाए कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो बता पाएगा। तो कुरान जब फ़िरौन के बारे में बात करता है, मूसा के बारे में बात करता है, तो कुरान फ़िरौन के बारे में बात नहीं कर रहा है, कुरान बात कर रहा है फ़िरौनियत के बारे में। और कुरान जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि बात कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कुरान ये चाहता है कि जब कुरान आपको नबी का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। और कुरान ये चाहता है कि जब आपको कुरान बता रहा है कि फ़िरौन का कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो फ़िरौन के बारे में अल्लाह ताला सबसे पहला बात जो मेंशन किए, क्या मेंशन किए, इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्द, बेशक फ़िरौन ज़मीन में अपनी बड़ाई चाहता था, यानी अपने आप को मैग्नीफाई करना चाहता था, अपने आप को बुलंद करना चाहता था, अपनी बड़ाई चाहता था। हम लोग नमाज़ पढ़ते तो क्या बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, यानी हम लोग बड़े नहीं हैं, बड़ा कौन है, अल्लाह है। और आज आप देखिए एक छोटा सा मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा सा क्लब हो या पूरा कंट्री हो, तो कंट्री का हेड होता है या क्लब का हेड होता है, लोग क्या चाहता है, काम कम होता है, लेकिन इमेज बिल्डिंग मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहला करप्शन अल्लाह ताला ये भी नहीं बताएं कि वो कत्ल करता था, आदमी को फांसी देता था, शुरू में चाहता था, ये नहीं बोलें। करप्शन बिगिन कहाँ से होता है, इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्द, बेशक फ़िरौन ज़मीन में अपनी बड़ाई चाहता था। तो सबसे पहला करप्शन क्या है, फ़िरौनियत क्या है, ज़मीन में अपना बड़ाई चाहना। बड़ाई किसके लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी के लिए बड़ाई मतलब क्या नहीं है। हाँ, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, अल्लाह जिसको चाहे जलील करना, जलील मतलब क्या कर दे। लेकिन मेरा दिल में अगर ये आ गया कि हमको ज़मीन में बड़ाई चाहिए, तो मेरे अंदर फ़िरौनियत का सीड सो हो गया, और फिर जैसे ऐसे मतलब क्या सर्कमस्टांसेस आएगा, मेरा फ़िरौनियत मतलब क्या ज़ाहिर होता रहेगा। वो बोले थे ना भाई एक शेर, क्या नाम था उनका, मौलाना हाली, क्या बोले थे भाई, नफ्से माँ हम कम तरस फ़िरौन नीस्त, लेकिन नूरा ऑन नीरा ऑन नीस्त। मेरा नफ्स फ़िरौन से कम कहाँ है, लेकिन उसके पास क्या था, रिसोर्सेज था, लश्कर था, फ़ौज था, मेरे पास मतलब क्या फ़ौज नहीं है। मतलब मेरे पास भी फ़ौज होता तो हम भी क्या करते, वही कहते जो फ़िरौन किया था। हम तो पावर का कमी है ना, वीक है, नियत तो वही, हमको भी वही चाहिए जो उसको चाहिए था, नियत तो उसको भी चाहिए था पूरा दुनिया को कॉन्कर करना था, हमको भी पूरा दुनिया को कॉन्कर करना है, पूरा दुनिया में अपना मर्जी चलाना, अपना बढ़ाई। तो सबसे पहला बात क्या बोले, करप्शन के बारे में बात ही नहीं की, दिल का करप्शन के बारे में बात की। इन्ना फ़िरऔना अला फ़िल अर्द वजअला अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहुना अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। अब एक चीज़ देखिए, कुरान का लेंस अगर आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया मतलब क्या चेंज हो जाएगा। दुनिया का कोई भी डिक्टेटर के पास जाइए आप, डॉक्यूमेंट्री उसका देखिए, उसका लाइफ के ऊपर रिसर्च कीजिए, लाइफ को स्टडी कीजिए। सबसे पहला चीज़ क्या होगा उसके यहाँ, इमेज बिल्डिंग। दूसरा चीज़ क्या होगा बताइए, वो जिस कौम के ऊपर डिक्टेटर है उसको डिवाइड करके रखेगा, और डिवाइड करेगा तो दो कौम बनाएगा। एक कौम, कौन सा कौम, एक कौम जो रूलिंग क्लास होगा और एक स्लेव क्लास होगा। तो जहाँ भी डिक्टेटर पैदा हुआ है वहाँ पे यही काम हुआ है, अपना इमेज को बिल्ड किया है। बड़ा बड़ा मूर्ति जाके देख लीजिए, जब स्टालिन भी था तो बड़ा बड़ा मूर्ति बना के रखा था। आज अब नॉर्थ कोरिया में जाके देखिए, बड़ा बड़ा मूर्ति बना के मतलब रखा है।
मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया मतलब क्या हो रहा है, उसके और उसके फैमिली के अराउंड मतलब क्या रिवॉल्व कर रहा है। तो एक ज़माने में फ़िरौन के अराउंड पूरा का पूरा मिस्र पूरा का पूरा इजिप्ट में रिवॉल्व कर रहा था। वहाँ पे क्या था, एक रूलिंग क्लास है जो मतलब जो सरकार के साथ है। फ़िरौन के साथ भी वैसे ही था। और एक क्या था, स्लेव था जो मूसा अलैहिस्सलाम का कौम था। एक इजिप्शियन लोग था और एक मतलब मूसा अलैहिस्सलाम का कौम था। इजिप्शियन लोग कौन था, रूलिंग क्लास था, और मूसा अलैहिस्सलाम का कौम जो था वो मतलब क्या था, आपका स्लेव था। तो तबका बना दिया, क्योंकि आपस में अगर लड़ेगा तो डिक्टेटर से मतलब क्या होगा, नहीं लड़ेगा। और आपस में अगर नहीं लड़ेगा तो लोग एक होकर मतलब क्या डिक्टेटर से लड़ेगा। तो वो लोग क्या किया, एक को बना दिया मतलब क्या है, हुकूमत करने वाला, एक को बना दिया मतलब क्या है, महकूम। उसमें से एक तबका के कमज़ोर किया, मिनहुम, और फिर क्या किया, युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम, तो उनके जिसको ग़ुलाम बनाया था जो तबका को, उनके बेटों को ज़बह कर देता था। अल्लाह ताला चाहते हैं यहाँ पे तो मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या किया, ज़बह कर देना। क्योंकि किसी भी कौम में अगर मर्द ख़त्म हो जाए या मर्दानियत ख़त्म हो जाए तो कौम में रेवोल्यूशन मतलब क्या हो सकता है, नहीं आ सकता है। आज भी आप देखिएगा जहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रहा है तो वहाँ पे जो कौम को स्लेव बना के रखा जा रहा है, वो लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन अगर हो गया तो पावर डायनेमिक्स मतलब क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो वो लोग क्या करता था, देख रहा है अरे तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इतना ज़्यादा मैन पावर अगर आएगा तो मतलब क्या हम लोग का हुकूमत क्या उलट सकता है ना। तो युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम, तो वो क्या करते थे, उनके बेटों को ज़बह कर देते थे। वयस्तहयी निसाअहुम, और उनकी मतलब औरतों को छोड़ देते थे। और एक और डीपर लेवल में अगर देखिएगा तो आज दुनिया में क्या किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में राज करना है इविल पावर को, मैस्कुलिनिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, फेमिनिज्म है। और फेमिनिटी को मतलब क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फेमिनिटी अगर फेमिनिन के अंदर हो तब तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन मतलब क्या है, वो फेमिनिटी किसके अंदर आ रहा है, मर्द के अंदर भी आ जा रहा है। हम सोचते थे बार बार कि कुरान में बार बार ये बात क्यों बोला गया कि युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम वयस्तहयूना निसाअहुम, बार बार ये चीज़ आएगा। तो आज इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि मैस्कुलिनिटी को ख़त्म कर दिया गया। यानी एक मर्द अगर मर्द बन के रहेगा तो उसको ऐसा दिखाया जाए कि मतलब क्या है, समाज के लिए वो मतलब क्या है, ठीक मतलब क्या है, नहीं है। बोर्ड का टॉप जो बोर्ड मेंबर्स है ना, उसमें भी अभी एक मूवमेंट चल रहा है कि उसमें 50% वुमेन होना चाहिए, है ना। टॉप जो बोर्ड है जो सब पूरा रूल करता है ना। हाँ, वहाँ तक तो नहीं था, मतलब वहाँ पे मोस्टली ही रखा जाता था, जितना इक्वालिटी था वो नीचे तक का था। लेकिन अभी जो फाइट हो रहा है कि 50% वहाँ गया। और ये सब करने के बाद मतलब जो है इमेज क्या प्रेजेंट किया जाता है कि ये सब हो रहा है सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आवाम भी मतलब क्या होता है, सब चीज़ें फंस जाता है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, बेशक वो मुफसिदों में से था, यानी इंडीड ही वाज अमंग्स द करप्टेड्स। मुफसिदीन का मतलब करप्टेड होता है, करप्ट हाँ, करप्ट पीपल। मतलब फसाद करने वाला जो होता है वो मतलब क्या होता है, मुफसिद होता है, मुफसिदीन। तो जो करप्शन को फैलाता है, करप्शन को बनाता है कॉन्शियसली, उसको कहा जाता है मतलब क्या, मुफसिदीन। तो अल्लाह ताला बोले कि डाउट में मत रहो, फ़िरौन भी मतलब क्या था, मुफसिदीन में से था, और फ़िरौन के रास्ते में चल रहा है वही मतलब क्या, मुफसिदीन में से है। तो कुरान में जब पास्ट के बारे में बता रहा है ना भाई, तो पास्ट के बारे में नहीं बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, वो मतलब क्या फ्यूचर के बारे में बता रहा है। आपको उसको उस तरह देखना पड़ेगा। ये जो कि एक्चुअली बताया गया कि इमेज बिल्डिंग, उसके बाद क्या करना, पीपल को मतलब क्या फैक्शन में डिवाइड कर देना, उसमें से एक फैक्शन को मतलब क्या करना, वीक बनाना। उसके बाद क्या करना, वो समाज में से मतलब मैस्कुलिनिटी को ख़त्म कर देना। आज अब देख लीजिए जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पे ये नहीं हुआ तो बताइएगा। इसलिए कुरान को मतलब क्या है, गौर से पढ़ना पड़ेगा। जब कुरान को आदमी गौर से पढ़ेगा तो फिर कुरान जो आपको लेंस देगा उससे दुनिया को देखिएगा तो वो अलग ही दुनिया है वो, और वही हकीकत है। तो इसलिए अल्लाह बोले ना कि मतलब हम तुम्हें मूसा और फ़िरौन की कहानी सुना हक़ के साथ, तो हक़ के साथ मतलब क्या हो, ये हुआ वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुदइफ़ू फ़िल अर्द। तो हमने चाहा, हमने इरादा किया कि उनको क़ुव्वत दे, उनको ताकत दे, जिन्हें ज़मीन में दबा के रखा गया था, कमज़ोर बनाया गया था। वनजअलहुम अइम्मतन, और हम बनाए उन्हें इमाम। मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम को मतलब जो है फ़िरौन से बचा के लेके गए तो इमामत किसको मिला, बनी इसराइल को।
और ऐसा इमामत मिला कि मतलब एक नबी हलाक होता था तो दूसरा नबी आता था, फिर एक के बाद एक नबी आते गए ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो हमने चाहा कि वो कौम जिसको कमज़ोर बना के रखा गया था, हम मतलब क्या करें, उसके ऊपर इनाम करें, उसके ऊपर नेमत करें और उसको मतलब क्या करें, इमाम बनाएं। वनज अलहुमुल वारिसीन, और उन्हें वारिस बनाएं। तो वारिस का मतलब क्या होता है, मतलब समझिए हर कुछ ख़त्म होने के बाद जो बचता है वो मतलब क्या होता है, वारिस होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फ़िरौन का टाइम ख़त्म हो जाने वाला आगे जाके, और आगे जाके मतलब कि इमाम कौन बनेगा, बनी इसराइल बनेगा। लेकिन बनी इसराइल इमाम बनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बनी इसराइल सही है या गलत है। अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए मतलब क्या कहते हैं, एक वक्त मुकर्रर किए। अगर एक फ़सादी का वक्त एक वक्त तक मुकर्रर है तो फ़सादी मतलब क्या, उस वक्त तक फ़साद मतलब क्या मचाएगा, और उसके बाद अल्लाह ताला आपको लाएंगे और देखेंगे कि आप क्या करते हैं। आप मतलब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसको गद्दे से उठा के आपको गद्दे में बैठा दिए तो आप सही हो गए। उसको भी गद्दे में बैठाया तो उसके लिए इम्तिहान था, और आपका गद्दे में बैठना मतलब कि आपके लिए इम्तिहान है। तो ये कौम जो दबा हुआ था, अब अल्लाह ताला क्या करे, इस कौम के ऊपर इनाम कर रहे हैं, इनाम करने के इरादा किए। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोले कि आप ये लोग को इमाम बनाने के लिए मतलब अल्लाह ताला आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब कि अल्लाह ने चाहा कि ये मतलब क्या वारिस में से बन जाए। वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, और इन्हें हम ज़मीन में इस्टेब्लिश करें, क्योंकि जो कौम स्लेव हो जाता है वो ज़मीन में इस्टेब्लिश तो मतलब क्या होता नहीं होता, उसके ना रहने का जगह होता है, हमेशा मतलब डरा हुआ होता है। वनूरिया फ़िरऔन, और हम दिखाएं फ़िरौन को, व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, और हम दिखाएं फ़िरौन को, हामान को और उसके फ़ौज को वो चीज़ जिससे वो डरते हैं। तो इंसान पता है क्या समझता है, इंसान समझता है कि डरता आवाम है, लेकिन एक्चुअल में डर किसका दिल में भरा रहता है मालूम आपको, डिक्टेटर का दिल में। और वो हर पल मतलब क्या डरता रहता है मेरा हुकूमत ख़त्म नहीं होगा, कहीं मेरा हुकूमत ख़त्म ना हो जाए, कहीं कोई हमको आके मतलब क्या करे, मार ना दे। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि हम ये जो कौम जो मतलब क्या था, वीक हो गया था, अल्लाह ताला चाहे कि उसको मतलब क्या करें, इस्टेब्लिश करें। अल्लाह ताला चाहे क्या, फ़िरौन को, हामान को और उसका फ़ौज को वो चीज़ दिखा दें जिससे वो लोग क्या होता है, डरता है। तो हामान यहाँ पता है कौन है, आप देखिए डिक्टेटर का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है, बिल्ड करना उसके हिसाब से। तो वो कौन था यहाँ पे, हामान। मूसा अलैहिस्सलाम को जब आगे जाके मतलब क्या होता है, बहस होता है फ़िरौन के साथ ना, तो फ़िरौन मतलब बोलता है कि हामान को मेरे लिए एक टावर बनाओ, ताकि उस टावर पे चढ़ के हम मूसा के रब को देख लें, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मूसा झूठा है। और आज का इंसान भी चेंज नहीं किया है। ये मतलब एक मीम हम देखे थे, उसमें एस्ट्रोनॉट था, वो एस्ट्रोनॉट मतलब क्या बोला, सो फार आई सी नो गॉड। भाई सो फार, हाउ फार यू हैव बीन, यू हैव नॉट बीन इवन टू 1% ऑफ द यूनिवर्स एंड यू आर सेइंग सो फार आई सी नो गॉड। तो फ़िरौन में और वो जो मीम बनाया था उसमें क्या फ़र्क था। तो आज भी आप देखिए कि मतलब क्या है कि डिक्टेटर का कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो उसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन को संभालता है, उसका मतलब क्या है, बिज़नेस को संभालता है, जो उसको सपोर्ट करता है उस तरह से। या तो एक आदमी के बारे में या फिर ये पूरा वो हामान मतलब क्या, वो प्रोफेशन का नाम है। ये कारून के बारे में, जैसे जुनूद है, जुनूद का मतलब क्या है, फ़ौज। कारून लेकिन एक इंसान था, अच्छा कारून, जो जिसके बारे में आगे आएगा। आप लोग कितना देर का क्लास करते हैं दिन में? 45 मिनट समझ लीजिए, आधा घंटा 45 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही, तो हमने मूसा की माँ को वही किया कि तू मूसा को दूध पिला। अब आप सोचिए, एक ऐसा कौम में मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश हुआ, जिस कौम का बच्चा को जब पैदा होगा बेटा तो उसको ज़बह कर दिया जाएगा। तो ऐसा कौम में अगर किसी माँ के पास बेटा पैदा अगर हुआ है तो डरेगी ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी डर रही थी, तो क्या बोले, अल्लाह ताला वही किए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को कि तू मूसा को मतलब क्या कर, दूध पिला। फ़ाइज़ा खिफ्ती अलैहि फ़ल्की ही फिल यम, और जब तुझे खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दे। होता है ना, ऐसा सजेशन आप देंगे किसी आदमी को कि अगर तुमको डर लगे अपने बेटा के बारे में दरिया में डाल दो, तो इस सजेशन में कौन मान सकता है, जिसके दिल में ईमान होगा वही मान सकता है। नहीं तो आदमी क्या बोले, सजेशन तो इम्प्रैक्टिकल है, हम बेटा का जान बचाना चाह रहे हैं और ये लोग बोला कि दरिया में डाल दो।
तो दरिया में डालेंगे तो कौन सा बचेगा। तो अल्लाह का प्लान को जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आपको पता है कि हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो आपका अकल में आए या अकल में ना आए, उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हर चीज़ आप अकल से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि अकल का अगर बात करें तो बहस करना चाहिए तो दरिया में क्यों डालें। वला तखाफ़ी, लेकिन इंसान है डर तो लगेगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वला तखाफ़ी, तो डरो मत, वला तहज़नी, और गमगीन मत हो, इन्ना अरादू, बेशक हम इसे लौटाएंगे तुम्हारे पास, इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन, और हम बनाएंगे इसे रसूलों में से। तो अल्लाह ताला दो वादा किए यहाँ पे, क्या वादा किए, आपको लौटाएंगे और रसूलों में से बनाएंगे। तो ये दो चीज़ मतलब क्या माइंड में रखिएगा। फल्तकतहू, तो उठाया उसे आलु फ़िरऔन लियकूना लहुम अदुवन व हज़ना, तो फ़िरऔन के लोगों ने मतलब क्या उसे उठाया ताकि वो बन जाए उनके लिए दुश्मन और गम का सबब। मूसा गम में क्या बोले कि डरो मत, गमगीन मत हो। अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़िरऔन के लोग उठाया मूसा अलैहिस्सलाम को ताकि मूसा अलैहिस्सलाम बन क्या जाए उनके लिए दुश्मन और गम का सबब। इन्ना फ़िरऔना व हामाना व जुनूदहुमा, फिर वही बढ़ाया फ़िरऔन, हामान और जुनूद। इन्ना फ़िरऔना व हामाना व जुनूदहुमा, बेशक फ़िरऔन और हामान और उनकी फ़ौज कानू ख़ातीन, ख़ता करने वाले में से थे। तो कुरान का रिटॉरिक देखिए, कुरान के लिए नहीं बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम को उठाए ख़ता किए। कुरान मतलब क्या बोला कि वो लोग थे ही ख़ता करने वाले, इसी के यानी ख़ता मतलब क्या उनका नेचर में था, बुराई मतलब क्या उनका नेचर में था। तो ये मतलब दिस इज़ नॉट ओनली मिस्टेक दे वर कमिटिंग। तो फिर मुस्लिम से उठा के क्या खता हुआ जी? मूसा अलैहिस्सलाम उठा के खता हुआ कि वो लोग को पता नहीं था कि यही मूसा जो है तख्ता पलट देगा। वो तो अल्लाह के नॉलेज में गैप में है ना, वो लोग के नॉलेज में मतलब क्या नहीं है अगर ना। नहीं उठाता तो ये होता ही नहीं। अगर नहीं उठाता तो आप सोचिए कि मतलब वो जगह में, वो स्टेट में एक ही जगह था जो औलाद के लिए सेफ था, और जगह कौन था, फ़िरौन का खैर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के आके मूसा अलैहिस्सलाम का सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ पहुँचा दिए, फ़िरौन का घर में। उसकी बीवी और उठाया भी कौन, फ़िरौन का आदमी लोग। इस बच्चे को क्यों नहीं कत्ल किया फ़िरौन का आदमी? हाँ, ये आंसर मिलेगा, अभी आंसर मिलेगा। आयत नंबर 9 में यही कुरान यही करता है ना भाई कि जो क्वेश्चन आपका आता है उसको आंसर देता है। लो आंसर। वकालत इम्रातु फ़िरऔन कर्रतु आइनी ली वलक, तो फ़िरौन की मतलब बीवी ने कहा कि काश हो सकता है ये हमारी आंखों का ठंडक बने, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। ला तक़्तुलूहु, तो इसे कत्ल ना करो। मतलब उस वक्त तक औलाद मतलब क्या था, नहीं था। तो वो फ़िरौन की बीवी बोली कि मतलब होता है ना भाई कि मतलब समझिए कि एक बुरा आदमी को भी एक अच्छी लेडी मिल जाए ना तो उसको अच्छा से रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए उसके दिल में मोहब्बत मतलब क्या होता है, आ जाता है। असा अयन फ़अना, हो सकता है हमें फ़ायदा पहुंचाए। ये क्यों बोली पता है कि फ़िरौन समझता था प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज, भाई तो समझता नहीं है। तो क्या बोले कि हो सकता है कि हमें वो फायदा हो, आंखों का ठंडक फंडक को समझेगा तो नहीं ना, तो प्रॉफिट लॉस वाला आदमी है। तो बोले असा यन फ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा, उसको वारिस भी चाहिए था। तो उसको अब क्या क्यों, आसिया अलैहिस्सलाम उसका ही वो है, लालच उसको दिखाएगी। आसिया अलैहिस्सलाम वो है कि 4 औरत के बारे में आता है जो इसका ईमान मुकम्मल हुआ था, जिसमें से एक कौन था, इसमें से एक आसिया अलैहिस्सलाम, और ये आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रहा है। तो ये वो औरत हैं कि मतलब फ़िरौन कत्ल कर दिया था, तो मौत से पहले ये अल्लाह ताला से डील की थी, ये अल्लाह ताला हमको फ़िरौन के महल के बदले जन्नत में एक महल अदा कर। ये फ़िरौन की बीवी का नाम है आसिया हाँ। अलैहिस्सलाम। वो समझिए मतलब मुकम्मल मोमिन थी। ईमान मर्द में तो बहुत से लोग हैं जो ईमान को मतलब क्या तकमील तक पहुँचे, परफेक्शन तक पहुँचे। या औरत में 4 ही औरत है जो ईमान के परफेक्शन तक पहुँची। तो एक फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मरियम अलैहिस्सलाम, और ये आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब सोचिए एक बार यहाँ पे एक बार और गौर करने का है कि बच्चा का अच्छा होने के लिए माँ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन एक कभी आया था कि आसिया अलैहिस्सलाम का शादी मूसा अलैहिस्सलाम से, ये फ़िरौन से क्यों हुआ था? क्योंकि फ़िरौन के घर में किसको आना था, मूसा को आना था।
और मूसा का परवरिश होना था, इसलिए आसिया अलैहिस्सलाम वहाँ पे फंसी हुई थी। हम पूछना चाहते तो फिर कैसे फिर उनके पास थी? हम्म? ये नहीं पूछना चाह रहे थे उनसे। तो आप देखिए ये यहाँ पे 9 आयत या 10 आयत जो भी हम लोग पढ़ा, 9 आयत पढ़ा, कितना तरह का ट्रेड, क्रिमिनल ट्रेड फ़िरौन का बता दिया गया। ग्रीड, प्रॉफिट एंड लॉस, टायरनी, घमंड। और मतलब अगर हम लोग अपना आप के अंदर झांक के देखें, हम लोग सब के हम अंदर लोग है। अंदर है। थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा करके जैसे अब ट्रेड में आसिया अलैहिस्सलाम का इसमें क्या दिखाया गया? मोहब्बत, मोहब्बत। बिना प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हम लोग अंदर नहीं है। और क्या मतलब एक टायरेंट से कैसे बात करने से वो भी बताया ये गया बताएगी। कि उससे तुम मत समझो कि मतलब एम्पैथी शो करे, हमदर्दी शो करे, उसको उसका फ़ायदा का बात बताओ। तो अल्लाह ताला क्या बोले, मतलब वो बोले कि हो सकता है हम लोग को फ़ायदा पहुँचाए, या हो सकता है हम लोग इसे औलाद बना लें, वारिस भी तो चाहिए। वहुम ला यशउरून। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि जो आने वाला था उसका खबर वो लोग को मतलब क्या था, नहीं था। यानी वो लोग को अगर खबर होता है कि यही मूसा मतलब क्या है, सल्तनत को मतलब पलट देगा, तो कहीं मूसा अलैहिस्सलाम को मतलब क्या करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो उनको कत्ल करने का प्लान किया था। क्योंकि वो तो बनी इसराइल में से थे, और बनी इसराइल वो कौम था जो जिसके ऊपर हुकूमत किया जाए, स्लेव था। तो बनी इसराइल को कत्ल करने का फरमान तो था। तो अगर आसिया अलैहिस्सलाम बीच में इंटरवीन नहीं करती तो कत्ल कत्ल हो करता। जाता। मतलब उन लोग को समझ में आ गया तो बच्चा जो है हाँ, बनी इसराइल का है। उनको समझ में कहाँ आया था बच्चा बनी इसराइल का? भाई उन लोगों को मतलब तो दरिया से मिला था बच्चा। दरिया मतलब होता क्या है ना भाई, कि समझिए रेस अलग अलग अगर है तो समझ में आता है। बनी इसराइल इजिप्शियन नहीं थे। बनी इसराइल इसराइल के इजिप्ट थे। में आए थे कैसे, हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम लेके आए थे। उसके बाद अपने 10 भाई को सबको देख ले के गया। समझ में आता है कि कौन मतलब क्या है इजिप्शियन है, और कौन मतलब क्या बनी इसराइल के नस्ल का है। इन लोगों को पहले से पता था कि ये बनी इसराइल से है। जिनको पहले से पता था बनी इसराइल में से, बस वो आसिया अलैहिस्सलाम बीच में इंटरवीन की, इसी के लिए इसी के लिए मतलब कत्ल क्या है नहीं कि किया कत्ल नहीं किया। वह असबहा फुआद उम्मी मूसा फारिगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम का दिल जो है एम्प्टी हो गया था, यानी दिल जो है खाली हो गया था, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सोच रही थी, और सोच के मतलब क्या एकदम गमगीन हो गई थी। इनकादत लतुब्दी बिही, तो लौला अन रबतना अला कल्बिहा, तो करीब था कि वो मतलब क्या कहते उस बात को ज़ाहिर कर देती अगर हम उनके दिल को मजबूती ना देते। तो इससे क्या समझ में आया, सब्र आदमी कर भी अगर पाता है ना तो अल्लाह का वजह से तो करता इसलिए कर पाता है वैसे तो। कि अल्लाह ताला उसके दिल को मतलब क्या कहते हैं मजबूत बनाते हैं। और सूरह कहफ अगर पढ़ेंगे ना तो सूरह कहफ में भी नौजवान के बारे में ये आता है कि हमने उनके दिल को मजबूत किया था, तब जाके वो लोग क्या किए थे, अब उस वक्त डिक्टेटर सामने खड़ा हो गए बोले थे कि हमारा रब जो है अल्लाह है। तो अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कि आपको इम्तिहान में छोड़ दिए अकेले, नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के आपको मतलब क्या बात भी करा रहे हैं, लेकिन आपको चाहत भी तो चाहिए कि हमको भी आगे बढ़ना है। लौला अन रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मोमिनीन, तो अल्लाह ताला उनको दिल को मजबूती दिए ताकि ये मोमिनों में से हो। वकालत लिउख्ती ही कुस्सी, तो दिल तो लगा हुआ था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी बोली मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कि उसको फॉलो करो। तो दरिया में साथ साथ जब वो जा रहे थे ना, आज होता है ना कि मतलब थोड़ा सीन पीछे का दिखा के फिर आगे का दिखाया, फिर पीछे का दिखाया, फिर आगे दिखाया। कुरान मतलब क्या होता है, लिनियर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। आप बोलेंगे उसको तो उठा लिया गया, जिसके बाद अकल समझ में आया कि लिनियर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। वो बात पूरा बोलने के बाद फिर थोड़ा सा कुरान पीछे गया कि जब दरिया में छोड़ दिया गया था तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी क्या बोली कि फॉलो करो इसको। तो दरिया जैसे जैसे जा रहा था वैसे वैसे बहन भी क्या करे साथ साथ जा रही थी, लेकिन ये जा रही इस तरह रही थी फबसूरत बिही अन जुनूबिन, यानी पेरिफेरल विजन से देख रही थी। मतलब कि देखने वालों को नहीं लगेगा कि मतलब जो है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो कर रही है, देखने वालों को ऐसा लगेगा कि वो अलग जा रही है और ये मतलब जो है बच्चा अलग जा रहा है। वहुम ला यशउरून, और उनको इसका शऊर मतलब क्या था, नहीं था, मतलब देखने वाला परसीव नहीं कर पाया कि मतलब क्या है मूसा अलैहिस्सलाम को ही फॉलो कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी या चच्ची थी? बहन खाला थी, बहन थी। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन कब्ल, और हमने पहले से ही मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर दूसरे दाइयों का दूध हराम करके रखा था। अब जब मतलब समझिए क्वीन अगर उठा लिया वो बच्चा तो अब तो लाइन लग गया मतलब क्या फॉस्टर मदर के लिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम मतलब जो है किसी दूध पी नहीं रहे। क्यों नहीं पी रहे?
मेरिकल ऊपर हराम। अल्लाह ताला हराम कर दी तो उनके लिए। कालत हल अदुल्लकुम अला अहली बैतिन हल अदुल्लकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो वहाँ पे खड़ी थी वो क्या बोली, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर वाले की तरफ ले जाऊँ जो इसकी किफ़ालत करे, जो इसकी परवरिश करे, पाले पोसे बड़ा करे। लकुम वहुम वहुम लहू नासिहून। और देखो मैं तुम्हारे लिए मतलब क्या है, सही नसीहत करने वाली हूँ। अभी 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 इमाम साहब का सब बैठे हुए। तो अब आदमी मतलब परेशान हो जाएगा, बच्चा दूध अगर नहीं पी रहा तो कोई भी सजेशन कोई देगा तो मतलब क्या उस वक्त तो आदमी कोई सजेशन ले लेगा। तो बहन बोली कि मतलब एक ऐसे घर वाले तरफ हम ले आते हैं तुमको जो इस बच्चे की किफ़ालत करेगा और मैं सही नसीहत देने वाली हूँ। तो अब हुआ क्या बताइए, फ़रदद ना हूँ इला उम्मी ही। तो हमने उसे क्या किया, अपनी माँ के पास लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखों को ठंडक मिले। वला तहज़ना, और ताकि वो गमगीन ना हो। वली तअलमा, और ताकि वो जान ले अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वलाकिन्ना अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। अब अल्लाह ताला आपसे कलाम कर रहे हैं। तो वादा क्या था, दो वादा था आने का। और एक वादा था, और एक वादा ये था तो हम नहीं, वादा ये था कि हम इसे तुम्हारी तरफ लौटाएंगे और हम इसे रसूलों में से बनाएंगे। तो ये वादा अल्लाह ताला क्यों पूरा कर दिया इंस्टेंटली, अब ये रसूल वाला ताकि उनको सच इसको लगे। समझ में आ जाए कि ये मतलब अल्लाह का वाकई रसूल में है। अल्लाह ताला इसको रसूल बनाने वाले हैं। तो अब हमको अल्लाह के सामने क्या करना पड़ेगा, सबमिट कर देना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की जो रियल मदर थी उनको पता था कि जो उसको दूध पिला रही है वो उसका अपना बेटा हाँ देख भाई, वही आप देखें ना, बहन तो गए साथ साथ, और बहन जब देखिए कोई दाई का दूध नहीं पी रहे तो बहन किसकी तरफ गाइड की, अपनी मम्मी की तरफ गाइड की ना। तो बहन तो इस पूरे वाक़े का मतलब क्या थी, विटनेस थी। और बहन ही तो अपनी माँ के पास मतलब क्या लेके आई। तो उनको पता है कि मतलब ये मूसा अलैहिस्सलाम है। और दूसरा बात ये कि दरिया में फेंकने वाले तो देखी भी थी, हाँ। माँ अपने बच्चा को मतलब कैसे भूल जाएगी। तवक्कुल का बहुत बड़ा लेसन है इसमें। इंसान मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा तो इसमें एक चीज़ और समझ में आया कि मान करके- लीजिए छोटा छोटा चीज़ जो हम लोग का लाइफ में मेरेकल होता है ना, तो ये क्यों होता है, ताकि हम लोग भी जान ले अल्लाह का वादा मतलब क्या सच्चा है। अच्छा है। लेकिन दूसरा वादा होने में तो टाइम लगेगा, जो चीज़ है मुकर्रर वक्त में ही मिलेगी। है ना। लेकिन अल्लाह ताला उस मुकर्रर वक्त तक आपके अंदर सब्र आ जाए तो अल्लाह ताला छोटे छोटे चीज़ क्या करते दिखाते रहते हैं। तो दो वादा किए, दो में से एक वादा पूरा करके अल्लाह ताला दिखा दिए ताकि वो जान ले। और आप देख रहे अल्लाह ताला, आदमी समझता है अल्लाह ताला मतलब बंदा से कितना मोहब्बत करते हैं, मतलब ताकि उनका दिल में इत्मीनान आ जाए, ताकि वो गमगीन ना हो, ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा मतलब क्या है, सच्चा है। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि उसका बंदा मतलब गम में रहे। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, तो अब पूरा थोड़ा सा आगे कहानी में कि जब वो पूरी बलागत को पहुंच गए, पूरा स्ट्रेंथ को मतलब क्या पहुंच गए, वस्तवा, और पूरी तरह से मतलब क्या मैच्योर हो गए। आतैनाहु हुक्मन, तो हमने दिया उन्हें हिकमत। हिकमत का मतलब क्या होता है, विस्डम। व इल्मन, और इल्म। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ऐसा ही बदला देते हैं हम मुहसिनीन को, एहसान करने वालों को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर है कि हर आदमी चाहता है कि उसके पास मतलब क्या हिकमत हो, विस्डम हो। हर आदमी चाहता है उसके पास मतलब क्या नॉलेज हो। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अल्लाह ताला रियल हिकमत किसको देते हैं। मान लीजिए हमको आज पढ़ाने का अकल है तो उसको अकल नहीं बोला जाएगा, हमको आज पढ़ाने का विस्डम है तो उसको विस्डम नहीं बोला जाएगा। एक ऐसा विस्डम है, ऐसा अकल, एक ऐसा इल्म जो जिससे हम हकीकत और बाकी के बीच में मतलब क्या है फ़र्क कर पाएँ। जब डिलेमा में फंस जाता आदमी तो उस वक्त क्या करे, वो विस्डम, वो नॉलेज अगर तब जाके मेरा मतलब क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है ना। तो अल्लाह ताला क्या बताए कि ये विस्डम जो है, ये नॉलेज जो अल्लाह ताला किसको देते हैं, उसको देते हैं जो मतलब क्या है मुहसिन है। और मुहसिन का मतलब क्या होता है, एहसान करने वाला। तो यहाँ पे अरबी वाला, उर्दू वाला एहसान का बात नहीं हो रहा है। उर्दू में एहसान का मतलब क्या समझते हैं, फेवर। अरबी में एहसान का मतलब पता है क्या होता है, अरबी में एहसान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उस तरीके से करना जिस तरीके से करने का उसका मतलब क्या हक़ है। एक हदीस में आता है कि कतबल्लाहुल लज़ी एहसान कुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को मतलब क्या वाजिब कर दिया। और मिसाल फिर दी है कि अगर तुम एनिमल को स्किन भी कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से स्किन करो।
तो एनिमल को स्किन करना, चमड़ा निकालना कितना घटिया काम समझते हैं हम लोग। मौसम क्या बोल रहे हैं कि वो भी अगर तुम कर रहे हो तो वो भी मतलब क्या करो, बेहतरीन मतलब के अंदाज में करो। और एहसान का सबसे बड़ा लेवल क्या है कि हर काम आप ऐसे करें जैसे कि अल्लाह आपको मतलब क्या देख रहा है। जब आपको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तब उस काम में तो आप डाउनग्रेड तो नहीं कर सकते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या अपग्रेड करेंगे। तो क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम वो थे जो मोहसिन थे, इसलिए अल्लाह ताला क्या दिए, उनको हुक्म दिए यानी विस्डम, और उनको मतलब क्या इल्म दिए। तो अल्लाह ताला क्या बोले, व कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। तो कोई भी इंसान जो मोहसिन हो, अगर वो बलागत तक पहुँच जाता है, मचूर हो जाता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसको मतलब क्या देंगे, इल्म देंगे और हिकमत देंगे। हिकमत को थोड़ा और डिफाइन करूँगा। जैसे कुरान में सूरह लुक़मान में एक जगह आता है, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता निश्कुरुल्लाह फमन, मतलब हमने लुक़मान को हिकमत दी ताकि वो अल्लाह का मतलब क्या करे, शुक्र करे। तो हिकमत का मतलब ये होता है ना, अगर आपको ज़िंदगी समझ में आ गया, ज़िंदगी का मकसद क्या समझ में आ गया, और आपको ये बात अगर समझ में आ गया कि सबसे बढ़ के अल्लाह है, अल्लाह के सामने मतलब क्या है, कोई मतलब क्या है नहीं है, तो समझिए हिकमत का बिगनिंग आपके लिए मतलब क्या हो गया। हिकमत को डिफ़ाइन करना मतलब क्या आसान नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हिकमत मतलब, हिकमत में उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है। तो हिकमत का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है ना कि मतलब क्या हक और बात में फ़र्क कर पा रहे हैं। और हाँ, सिंपल एग्जांपल एक चीज़ को और हिकमत को समझने का ये है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का लाइफ को देखेंगे तो लाइफ में समझ में आए हिकमत कहाँ पे वो इस्तेमाल जो एग्जांपल वो शुरुआत में दिए, ये मेरा दोस्त है, ये गलत किया तो हम उसके साथ फिर भी खड़े रहे, जो मेरा दोस्त है। तो एक गुटबाजी है तो मेरा अंदर हिकमत नहीं है, वो भी रफ्ता रफ्ता आता है फ़र्क करने का ग्रेजुअली। अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग को समझ में आएगा कि इस चीज़ को अल्लाह ताला क्यों बताएं कि उनके अंदर हिकमत था। वदखलल मदीनता अला हीनी गफलतिन, तो वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुए जबकि उस शहर के लोग गफलत में थे। तो डेजर्ट वाला एरिया में आज भी होता है कि मतलब क्या होता है, दोपहर के वक्त सब कोई मतलब क्या होता है, सोता है। दोपहर के वक्त सब कोई मतलब क्या होता है, गफलत में होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्रिमिनल का ऑपरेट करता है। क्रिमिनल ऑपरेट तब करता है जब लोग मतलब क्या होता है, अनअवेयर होते हैं, मतलब कम भी रहते हैं और मतलब क्या होता है, अनअवेयर रहते हैं। जब आदमी अवेयर रहता है तब मतलब क्या होता है, क्रिमिनल ऑपरेट नहीं करता है। इसलिए वो लोग मतलब क्या होता है, रात के वक्त ऑपरेट करता है, फिर ऐसा वक्त ऑपरेट करता है जब मतलब क्या है, लोग कम हो या फिर लोग मतलब क्या अनअवेयर हो। तो मूसा, और दूसरा बात, विजिलेंटे भी क्या करता मालूम है आपको, तो ऑपरेट करता है जब लोग मतलब क्या होता है, कम होता है। विजिलेंटे वर्ड हमको इस्तेमाल करना चाहिए तो नहीं करना, पता नहीं, लेकिन बात क्या है ना, आप एक तरह समझिए मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का कोर्ट का हिस्सा है, और फ़िरौन का कोर्ट का जब वो हिस्सा है तो बहुत सा मतलब गलत होते हुए मतलब क्या है देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोर्ट का हिस्सा है तो उस गलती को वो मतलब क्या है, इनका उजाला में जब सब कोई रहता है तो करेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनका एक मतलब क्या लिमिटेशन है। तो ऐसा वक्त पे निकलते थे जिस वक्त में मतलब क्या कोई देख मतलब क्या ना रहा हो, और बहुत सारी गलतियाँ करेक्शन मतलब क्या करते थे। क्योंकि हिकमत का एक ये भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको गलत नज़र आएगा और सही मतलब क्या नज़र आएगा। तो उस वक्त में और कौन निकलेगा, क्रिमिनल भी मतलब क्या होगा, निकलेगा। यानी वाकई में अच्छा जो करना चाहता है करप्ट समाज में, उसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा मतलब क्या है, उसी टाइम में, और बाकी जो बुरा है उसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा मतलब क्या, उसी टाइम में, है ना। तो वदखलल मदीनता अला हीना गफलतिन मिन अहलिहा फवजदा फ़ीहा रजुलैनी यक्ततिलान, तो उन्होंने देखा कि मतलब क्या है, तो लोग हैं जो एक दूसरे का कत्ल करना चाहते हैं। हाजा मिन शियती, शिया वर्ड यहीं से आया है, एक उनके मतलब गिरोह से था। अब देखिए मतलब क्या होता है, जब इंसान वर्ल्ड में ऑपरेट करना चालू करता है ना, उसका एक ही सोच होता है, ट्राइबलिज्म। मेरा पार्टी का है तो ठीक है, सामने वाला पार्टी का है तो मतलब क्या है, गलत है। मेरा गुट का है तो मतलब क्या है, ठीक है, सामने वाला गुट का है तो मतलब क्या है, गलत है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे, वो दाखिल हुए एक ऐसे वक्त में जब लोग गफलत में थे, तो दो लोग को देखें, एक उनका पार्टी में से था, एक मतलब क्या दूसरा पार्टी में से था, यानी कि एक मतलब बनी इसराइल में से था और एक मतलब इजिप्शियन था। वहाज़ा मिन अदुविन, और एक इनके दुश्मन के गिरोह में से था। फस्तगासुल्लज़ी मिन शियती,
तो जो उनके शिया का था, उनके ग्रुप का था, वो क्या कि उनको आवाज़ दिया मदद के लिए। तो पहचाना कैसे कि उनकी बिल्कुल? वही पहले तो बता दी, रेस होता है ना, पहचानता आदमी। तो उनको पहचाना तो होगा कि फ़िरौन के दरबार में होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मतलब कि ऑपरेट करते थे, मदद करते थे, जो ज़रूरतमंद होता था उसी वक्त निकल के, तो हर कोई जानता है कि मदद करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अगर तुम तौरात के मूसा अंदर से अलैहिस्सलाम- देखोगे तो ही इज़ अ प्रिंस। He's not Bani है, Israel. वो दरबार अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ फिरौन, और वो प्रिंस, वो उनका इसका फिरौन का दरबार का प्रिंस है। तो प्रिंस हो, अडॉप्टेड हो या बेगॉटन हो, प्रिंस तो प्रिंस है। आदमी तो पहचानता ही है। नहीं तो उनका गुट का आदमी आवाज़ दिया ना, मतलब कि उनका गुट का मतलब बनी इसराइल आवाज़ बनी दिया, इसराइल आवाज़ इजिप्शियन दिया। आवाज़ नहीं दिया। वही पूछ रहे इजिप्शियन क्यों नहीं दिया? इजिप्शियन आवाज़ इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखो होता क्या है ना कि एक समझो करप्ट गैंगस्टर हो और उसका बेटा अगर मतलब क्या एकदम मतलब क्या इनोसेंट हो, उसका बेटा मतलब क्या एथिकल अगर हो, तो अंदर में सब जानता है कि करप्ट मतलब क्या नहीं है, और लोग बस अगर चले तो लोग क्या करें, उसको बाहर निकाल दें। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ा गैंगस्टर का हाथ है, तो कोई कुछ बोल मतलब क्या सकता है, नहीं सकता है। और ये भी हो सकता है भाई कि इजिप्शियन इसलिए आवाज़ नहीं दिया क्या के लिए, वो बुरा कर रहा था। कौन वो बुरा कर रहा था। कौन इजिप्शियन? हाँ, बुरा तो दोनों कर रहा था, आगे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोले है, एक दूसरे को मारने का कोशिश कर रहे यकततिलान कि दोनों एक दूसरा कत्ल करना चाहते थे। दोनों एक कौन दूसरे- गलत है कौन हाँ। सही है उस चीज़ का नहीं डिस्क्रिप्शन था। नहीं, ये है कि एक दूसरे के साथ गलत कर रहे थे और क्योंकि एक हदीस दूसरे में को आता है ना मारने कि का दो आदमी अगर एक दूसरा कत्ल करने के लिए आया, दोनों गलत थे। तो मतलब क्या है, जो कत्ल हो गया उसको भी उतना ही गुना मिलेगा, और जो कत्ल किया उसको भी उतना ही गुना मिलेगा। क्यों? नियत तो दोनों क्योंकि खराब नियत है। दोनों कत्ल करने का था। मतलब मकसद ये नहीं है कि हम लोग को यहाँ पे बैठ के जज फैसला करना। करना है कि वो सही था कि वो सही था। मकसद ये है कि ये समझना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आप देखेंगे दोनों ही गलत है, और आदमी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाता, आदमी Less wrong. फॉल्स बाइनरी में फंस जाता है। आदमी सोचता है कि अगर दो आदमी झगड़ा कर रहा है तो दोनों में से एक तो सही होगा, एक गलत होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दोनों गलत हो सकता है। और आज का दौर ऐसा है ना कि हर जगह आप जब एंटर कीजिएगा ना, ग्रे मैटर है। तो देखिएगा ये वाला पॉइंट में से गलती था, पॉइंट ए में तो पॉइंट बी में उसका गलती था, पॉइंट सी में उसका गलती था तो पॉइंट डी में उसका गलती था। तो एनालिसिस करना मतलब क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मतलब फॉल्स बाइनरी में नहीं पढ़ना चाहिए कि दो आदमी अगर है तो एक गलत होगा एक सही होगा, ज़रूरी ऐसा मतलब क्या नहीं है। हेलो हाजा मिन शियती व हाजा मिन अदुही फस्तगासहुल्लज़ी लज़ी मिन शियती अलल्लज़ीन मिन अदुविही। तो उनके जो गिरोह का आदमी था वो मतलब क्या कि वो पुकारा अपने दुश्मन के अगेंस्ट। फ़क़ज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि, तो मूसा ने उसे मतलब क्या मुक्का मारा, और मुक्का से मतलब जान उसका मतलब क्या चला गया, क्योंकि अल्लाह ताला पहले ही उनका क़ुव्वत के बारे में बता दिए थे कि वो भरपूर जवान हो गए थे, उनका मतलब पूरा स्ट्रेंथ तक पहुँच गए थे, पूरा मैच्योरिटी तक मतलब क्या पहुँच गए थे। तो अल्लाह ताला माशाल्लाह उनको स्ट्रेंथ ही बहुत ज़बरदस्त दिए थे। काल हाज़ा मिन अमल शैतान, तो इंसान का अगर मतलब क्या दिल सही हो ना, तो गलती करते साथ ही मतलब समझ में आ जाता है कि हमसे गलती मतलब क्या हो गया। हो गया। तो जैसे ही मतलब क्या कत्ल उसका हो गया, तो उनको समझ में आ गया कि हाज़ा मिन अमल शैतान, ये शैतान के अमल में से था। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, बेशक वो मतलब क्या है, खुला गुमराह दुश्मन है, खुला गुमराह करने वाला है। अब ये जगह में कोई और अगर होता ना तो अपने ऊपर मतलब क्या प्राइड फील करता कि हम एक घुसा मारा, मेरा इतना स्ट्रेंथ है कि एक घुसा में एक आदमी का मतलब क्या जान मतलब क्या चला गया। और इंटेंशनली भी नहीं था, इंटेंशनली भी नहीं था, इंटेंशनली भी नहीं था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम बोल दिया कि ये शैतान की तरफ से। ये शैतान की तरफ से। काल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो वो साथ साथ क्या बोले कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर मतलब क्या जुल्म किया है। फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लह, तो मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला क्या याद है कि हमने माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक वो माफ़ करने वाला है, गफ़ूरुर रहीम, वो गफ़ूर भी है और मतलब क्या रहीम भी है। अब दुआ मांगने वाला को भी यकीन कितना है कि उसको यकीन है कि अल्लाह ताला माफ़ मतलब कर दिए। काला रब्बी बिमा अनअमत अलैया, तो उन्होंने कहा कि या मेरे रब, तूने मेरे ऊपर ये जो इनाम किया, ये जो फेवर किया, फ़लन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, तो आज के बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूँगा।
जो कमिटमेंट है ना, ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मतलब क्या कहते हैं, बार बार करते रहते, बार बार करते रहते, बार बार करते रहते, बार बार करते रहते हैं, तो फिर मूसा वो नहीं बनते। मुजरिमों का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मुस्लिम का मतलब किसी भी तरह का क्राइम करने वाला, किसी भी तरह का मतलब सही जो है, प्रूफ हुई है कि वहाँ सही गलत कुछ नहीं होता। हाँ आप बोल सकते हैं सही गलत वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपको वो मतलब समझिए ना, एट द इंस्टेंट आपको अपना दिमाग में डिसाइड करके सही है गलत एक का साथ देना ही नहीं था। सही। वही चीज़ मतलब क्या था, गलत था। तो यहाँ पे लेसन लेने गए ना भाई, कि वो उस वहाँ पे अहद ले लिए, कमिट कर लिया अपने आप को कि आज के बाद अल्लाह ताला माफ़ कर दिए, और जान लिए अल्लाह ताला माफ़ कर दिए, और उसके बाद ये अहद ले लिए कि आज के बाद कभी हम मुजरिम का साथ मतलब क्या करेंगे, नहीं देंगे। और हम लोग अगर पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि इसके बाद कहीं मुजरिम का साथ वो दिए भी नहीं। फ़अस्बहा फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक्कब, विजिलेंट बोले थे ना, वही विजिलेंट वर्ड आ गया कि उसके बाद मतलब क्या, दूसरे सुबह वो मतलब क्या है, मदीने में दाखिल हुए डरते हुए, यतरक्कब, ताकि देखिए क्या हुआ। मर्डर तो मतलब क्या हो गया था, अब मर्डर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो छिपा रहेगा। फ़ैज़ल लज़िस तनसरहु बिल अमसी यनसरिखुहु, तो अगले क्या हुआ था कि कल मदद के लिए पुकारा था, आज फिर क्या कि मदद के लिए पुकारा। काला लहू मूसा इन्नका लगवीयुम मुबीन, तो मूसा अलैहि सलाम क्या बोले कि तुम खुले डेविएटर हो, यानी कि मतलब खुले गुमराह हो। मूसा अलैहि सलाम को और अफर्मेशन मिल गया कि कल हम जो काम किया था वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब क्या था, और गलत अपना था। जो वादा किया अल्लाह से उसमें टिक के भी रहे ना, टिक के भी रहे। फिर बुलाया लेकिन वो हाँ। गए नहीं। फलम्मा अन अरादा आई यबतिशा बिल्लज़ी हुआ अदुव्वुल लहुमा, तो जब मूसा अलैहि सलाम चाहे कि दोनों के दुश्मन को पकड़ लें, जिससे वो लड़ रहा था उसके दुश्मन को भी, और जिससे वो लड़ रहे थे उसके दुश्मन को भी, और अपने दुश्मन को भी पकड़ ले। काला या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा कतलता नफ्सम बिल अम्स, तो आप सोचिए कल उसका जान बचाए मूसा अलैहि सलाम, और आज फिर मतलब क्या झमेला वो कर रहा था, आज फिर मूसा अलैहि सलाम को बुलाया, आज मूसा अलैहि सलाम साथ नहीं दिए, तो मतलब क्या बोला, क्या तू मुझे उस तरह कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल तूने कत्ल किया था, ब्लेम कर। यानी कल का फेवर वो याद भी नहीं रखा। थोड़ा सा पीछे का शॉर्ट में समझा दीजिए। पीछे हुआ था ये भाई कि मतलब मूसा अलैहि सलाम मतलब क्या, जब मदीना में दाखिल हुए तो वो देखे तो इंसान मतलब क्या आपस में कत्ल करना चाह रहा था, तो उनका कौम का इंसान उनको बुलाया, तो उनके अंदर अभी मतलब क्या ट्राइबलिज्म थोड़ा बाकी था, तो उसका पुकार सुन के मतलब क्या चला गए, और जाने के बाद एक घूसा मारे, तो अल्लाह ताला स्ट्रेंथ तो बताई थी, पूरा स्ट्रेंथ तक पहुंच गए थे, तो एक घूसा में क्या हो गया, उसका जान मतलब क्या चला गया। तो जैसे ही जान चला गया उस इंसान का, तो मुसलमान समझ गया कि हमसे गलत मतलब क्या हो गया, तो बोले कि ये अमल जो था शैतान का अमल था, और अल्लाह ताला से फिर वो माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ कर दिए, और फिर वो अहद किए, प्रॉमिस किए कि आज के बाद कभी हम मुजरिम का साथ मतलब क्या नहीं देंगे। इसे समझना है कि अच्छा इंसान कभी कभी गलत चक्कर में क्या हो सकता है, पड़ सकता है, और गलत चक्कर में अगर नहीं पड़ना है तो फिर क्या ट्राइबलिज्म से मतलब क्या बाहर निकलना पड़ेगा, यानी मेरा फैमिली कह रहा तो सही है, मेरा दोस्त कह रहा तो सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो इजिप्शियन को घुसा मारा था। इजिप्शियन ने घुसा मारे, और अब क्या है कि अल्लाह ताला से वो बोले कि आप मुजरिम का साथ नहीं देंगे, आप जो मेरे ऊपर एक फ़ेवर किया, माफ़ कर दिया, आपसे कभी मुजरिम का साथ हम नहीं देंगे। फिर दूसरा दिन वो जब शहर में दाखिल हुए सुबह के वक्त, ये देखने के लिए माहौल क्या है, तो वो देखिए फिर वही इंसान एक और इंसान से मतलब क्या लड़ रहा है, और फिर मतलब क्या किया, पुकारा मूसा अलैहि सलाम को, तो मूसा अलैहि सलाम उसको बोले कि तुम खुले गुमराह हो, और जब ये बात बोले और बोल के उसको पकड़ने गए, किसको, जिसका कल हेल्प किए थे, तो बोला क्या तुम हमको वैसे ही मारना चाहते हो, ऐसे कल तुम एक इंसान को मार दियो। आप सोच रहे हैं मतलब कल का फेवर वो याद मेरे नहीं साइड रखा। में है तब तक ठीक। हाँ जब तक ठीक है। इन तुरीदु इला अन तकूना जब्बारन, तुम तो टायरेंट बनना चाहते हो, जब्बार बनना चाहते हो, अपना फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मूसा अलैहि सलाम को बोल रहा है, और कल जब मारा था उसके लिए तो मतलब टायरेंट नहीं थे, है ना। फिल अर्द व मा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, और तुम रिफॉर्मर नहीं हो, मतलब तुम इस्लाह करने वाले नहीं हो, यानी उसके लिए उसका हो गया, अगर मार रहे हैं तो आप इस्लाह कर रहे हैं, और अगर उसको पकड़ ले रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप जब्बार हैं, आप इस्लाह करने वाले मतलब क्या है, नहीं है।
अब सोचिए, जब्बार का मतलब टायरन होता है, जब्बार का मतलब टायरेंट होता है जो जबर करता है, जो ज़बरदस्ती जबरदस्ती करता है। करता है। तो अब मुसलमान सोचिए- में तो बहुत सारा आदमी का नाम होता है जब्बार। उसको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, उसको मतलब नाम रखना चाहिए सोच के, अल जब्बार जो अल्लाह का नाम है, तो और जब्बार अब्दुल जब्बार आप नाम रख सकते हैं। तो होता होगा कि नाम अब्दुल जब्बार होता होगा, लेकिन आदमी उसको जब्बार जब्बार मतलब बोलता होगा। तो जब्बार का मतलब वो होता है जबर करता है, अल्लाह के अलावा कोई और किसी के ऊपर जबर नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला जो दुनिया में जब्बार बन रहा है ना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऊपर मतलब क्या करेंगे, जबर करेंगे। आज तो अल्लाह ताला फ्री विल दिए हैं। अब्दुल जब्बार का मतलब क्या होता है? जब्बार का बंदा, अब सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल जब हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो इंसान था, और कौन था जिसका कत्ल हुआ, लेकिन ये खबर कोर्ट में कैसे पहुंच गया? तो फिरौन कत्ल का हुआ कोर्ट तो वो में। भी था। जो कत्ल हुआ तो वो तो कत्ल हो गया, हम्म, और साथ ये थे किसका, हम्म। वो बनी खबर इसराइल कोर्ट में के कैसे टाइम। पहुंच गया? वही उसके बताया against होगा। में? वही बताया होगा जब उसके ऊपर जुल्म हो रहा तब बताया होगा। भाई मतलब आप ये समझिए कि कत्ल जब हो गया है तो दो आदमी फंसेगा, या तो मूसा अलैहिस्सलाम हम्म, या तो वो। तो हो सकता है कि अपने आप को पहले सेव करने के लिए पहले खबर पहुंचा पहले दिया हो। खबर पहुंचा दी है कि मारे तो वो है, मारे तो हुआ है, हम तो नहीं मारे। हम तो नहीं मारे। तो हुआ क्या बताइए? क्योंकि वजह इस बार उनके अगेंस्ट में वो खड़े हो नहीं, गए। इस अगेंस्ट में खड़े होने से पहले खबर पहुंच चुका है। अच्छा अच्छा। वजह रजुलुम मिन अक्सल मदीनती यसआ, तो शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। काला या मूसा, और कहा है मूसा, इन्नल मला या तमरूना बिका, मैंने मतलब लीडर्स को देखा है, कोर्ट के लीडर को देखा है, वो लोग इस बारे में मतलब क्या करे, फैसला कर रहे हैं, लियक़्तुलू का, कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, फ़खरुज, तो निकल जाओ यहाँ से, इन्नी लका मिनन नासिहीन, बेशक मैं तुम्हें सही नसीहत देने वाला हूँ। आप सोचिए, वो दो आदमी के अलावा कौन बता सकता था? मूसा अलैहिस्सलाम खुद तो जाके बताएंगे नहीं। नहीं, तो बताए नहीं। तो वो क्या सोचा होगा कि मतलब जो है कत्ल जब हुआ दो इंसान थे, एक हम थे एक मूसा थे। अपने आप को बचाने के लिए वो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत को- ज़्यादा पॉसिबल है कि वही खबर मतलब क्या पहुंचाया होगा, और ये इवेंट होने से पहले, ये इवेंट होने के बाद अगर होता तो एक्सटेंसिव बनता। इसका कोई कंफर्मेशन है क्या? वही जाके बोला था। और था ही नहीं ना कोई 3 आदमी के अलावा। देखिए आप एग्जैक्ट प्रॉपर दिन के टाइम पे कोई है नहीं। हाँ, आगे चल, मतलब अगर आप टाइप किया है तफसीर में, कुर्तुबी में, इब्न कसीर में, शादी में, कहीं ना कहीं आपको इसका सनद मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन या फिर कुरान आप में तो किसी उतना जो दूसरी चीज़ जगह पर मतलब क्या है, लीजिएगा। बिटवीन द लाइन से पढ़ना पड़ता है ना, हाँ, तो बहुत पॉसिबल है पॉसिबिलिटी है। कि मतलब वो वही खबर पहुंचा दिया हो बात डायरेक्टली नहीं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन खबर पहुंचा कौन था? पहुंचाया, बात खबर इम्पोर्टेंट पहुंच ये गया। है इससे पहले वाला आयत में वो कैसे दोगलापंथी निभाया आपने। जबकि वो भी बनी इसराइल बनी से ही था। इसराइल का था, जब उसको मूसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर वो भी करके जुल्म लगा। हो रहा है। तो इससे मतलब ये समझिए कि हर कोई जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो सही नहीं है, सही सही नहीं। नहीं है, और अपना ट्राइब जालिम में से- ज़्यादा हेल्प भी नहीं करने का। है ना। तो फ़खरुज इन्नी लका मिनन नासिहीन, और आप सोचिए मूसा कोर्ट में मतलब ये फ़िरौन का कोर्ट में से एक इंसान आके मतलब मूसा से जान बचाया। तो जालिम में से एक आदमी, जिसको जालिम समझा जा रहा था उसमें से एक आदमी ने मदद किया, और जिसको मजलूम समझा जा रहा था उसमें से एक आदमी जुल्म किया। तो ये है ना कि ग्रे मैटर है, बट ब्लैक और वाइट मतलब क्या है, नहीं है। गलत जगह में सही आदमी मिल सकता है, सही जगह में गलत आदमी मिल सकता है, अब मिलता भी है भाई। जी भाई। फ़खरज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक्कब, एक ही में तो वो लगा था खाली बस। खौफ खाते खाते डरते डरते मतलब क्या निकले, काला रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और क्या कहें कि मेरे रब ने मुझे जालिम कौम से मतलब क्या निजात दे दी। तो ये वाला जालिम कौम किसको बोल रहे हैं? फ़िरौन को बोल रहे जालिम कौम, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तो मतलब फ़िरौन का ही था, लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या वो भी इंक्लूड हो जाएगा जो उनका कौम में से ही मतलब क्या था, जालिम था। मतलब होल बनी तो इसराइल का उनका- बात हो रहा है या किसका बात? मतलब होल बनी असल इसराइल में प्लस- यहाँ पे जो वर्ड है ना वो डिफ़ाइन कर रहा है कि जालिम कौन है। अच्छा, तो जुल्म का सिस्टम जब चलता है ना भाई, तो उसमें सिर्फ जालिम का हाथ नहीं रहता है, उसमें से मतलब क्या है जो मजलूम होता है। तबका है उसका भी हाथ रहता है। ठीक है। मजलूम तबका में से बहुत आदमी है जो मतलब क्या होता है जुल्म को कंटिन्यू करने में कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता जुड़ा हुआ रहता है। तो आज यहीं तक मतलब क्या रखते हैं इंशाल्लाह। है। मूसा अलैहिस्सलाम अब इजिप्ट का बाउंड्री से बाहर निकल बाहर गए, निकल गए, अब जाएंगे अब मदियन। वो मदियन एंटर करेंगे। हाँ।
दिया हमारे को परमिशन